ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज की राशि के हम बारे में बात करने जा रहे हैं शुक्र प्रधान वृषभ राशि, और शुक्र बदलने जा रहे हैं अपनी चाल। अगस्त के अंतिम में शुक्र और बुध जिस प्रकार का योग बना रहे हैं उसको महालक्ष्मी योग बोला जाता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि इन दिनों आपने उस दिव्य प्रयोग को कर लिया जो हम आज इस कार्यक्रम में वर्णित करने जाएंगे, तो समझ लीजिएगा महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के योग आपके लिए बन सकते हैं। देखिए, बारिश तो होती है, हर क्षेत्र में होती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। कईयों के लिए वो बारिश लाभदायक हो जाती है, कईयों के लिए बारिश नुकसानदायक हो जाती है, जो उस समय को सदुपयोग कर लेते हैं। अब किसी ने खेत खोद ही नहीं रखा है, व्यवस्था बनाई नहीं रखी है, तो उसके लिए तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है, अलर्ट हैं, समय का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए वो समय पूरा कहीं ना कहीं ताकत देने को तैयार बैठा है। तो ज्योतिष यही विज्ञान है, तो यही बताने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वृषभ राशि वालों, शुक्र महाराज आपकी राशि में बुध के साथ जिस प्रकार का एक योग बनाकर तैयार हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लॉटरी खोलने के योग आपकी राशि में बनाकर तैयार, पुरुषार्थ से बहुत सारे अच्छे योग बनाने को आपके लिए आगे बढ़ाने को तैयार बैठा है। नया शोध सहयोग मिलने को तैयार बैठा है आपकी राशि में। बहुत सारे लोग, आपके परिवार के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो आप जिनको आप थोड़ा अवॉइड करते हैं, वो भी आपकी किस्मत को जगाने के लिए इस वक्त कहीं ना कहीं योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके, चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। इन दिनों दिन बड़े विचित्र हैं। कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि जो आप पर कलंक लगा सकते हैं। यदि आपने गलत रास्ता पकड़ लिया तो वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के दरवाजे बंद भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं चलती हुई रास्ते, आगे बढ़ते हुए रास्ते को बंद कर सकते हैं। और शास्त्र में ऐसे प्रमाण हैं, वो भी हम आपको देने वाले हैं आज इस कार्यक्रम के अंदर। नहीं समझोगे तो समझो कि आपके लिए नुकसान के योग बन सकते हैं। वो सब उदाहरण के द्वारा यदि आप समझ लें तो बहुत, वो सारे उदाहरण इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष आज साथ जोड़ेंगे और उन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके लिए दो धारी तलवार की तरह उपस्थित हो रहा है। मंगल शनि का टकराव चल रहा है, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, सूर्य केतु के साथ विराजमान होकर आपकी किस्मत को जगाने के तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में उस सब चीज़ों को उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या है ग्रहों का खेल, कौन सा दिन आपकी किस्मत जगाने वाला है, और कौन सा जो दिन है, कौन सा समय है, कौन सा काल ऐसा है जो आप पर कहीं ना कहीं घात लगाने को भी तैयार बैठा है। कब कैसे बचना है, सामने वाले को जवाब कैसे देना है, वो सारे ग्रह हम आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वृषभ राशि के दृष्टिकोण से। 21 अगस्त के दिन बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी राशि में स्वग्रही चंद्रमा शुक्र के साथ, बुध के साथ बहुत सुंदर योग बना के तैयार हैं। क्योंकि इस दिन रात्रि में करीब करीब 1 बजे से पहले शुक्र आपकी राशि में से पराक्रम का नया एक उदय करने का चैप्टर नया लिखने के योग बना रहे हैं। इस पराक्रम को आपको लाभ, इनोवेशन, नई सोच, नए विचार, कुछ नई खोज करने के योग, आपका दिमाग उस तरफ आपको ले जा सकता है। बृहस्पति आपकी राशि में वैसे ही कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत सुंदर योग बनाकर तैयार बैठे हैं। तो इस समय को महालक्ष्मी योग को उपयोग करने की ज़रूरत है। ये सिद्धांत हम आपको बताएंगे पूरे कार्यक्रम में, समझ लीजिएगा। एक एक सिद्धांत ऐसा है जिसका यदि आपने सही चीज़ में इस्तेमाल कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन नए कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि भद्रा का योग बन रहा है करीब करीब 1 बजे के आसपास से। तो उससे पहले नए कार्यों को आरंभ ना करें, उसके बाद नए कार्यों को आरंभ, उससे पहले तो कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन कोशिश ये करें, बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करें। बृहस्पति को ताकत देने के लिए केसर का तिलक करें, थोड़ा सा गुरुजन की सेवा करें, गुरुजन का आशीर्वाद देने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बन सकता है। 22 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, अघोर 14 इस दिन योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक अच्छा योग बना रहे हैं। बस थोड़ा द्वंद्व को दूर करने का प्रयास करें। इन दिनों मनोमस्तिष्क में, विचार में शनि मंगल के टकराव के कारण से छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ द्वंद्व उपस्थित हो जाता है। उस द्वंद्व से बचने का आपको प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, और उसके लिए थोड़ा उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा।
और ऐसा हो सके तो दूध के द्वारा भगवान शंकर का इस दिन अभिषेक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्षा ऋतु समाप्त, शरद ऋतु आरंभ हो रही है। धीरे धीरे आपका जो वातावरण बदलने की तरफ जा रहा है, गर्म से थोड़ा थोड़ा शांति शीतलता आने का योग, सुहाना समय आने के योग आपकी राशि में दिखा रहा है वो प्रदर्शन। तो ऐसे कोशिश करें, धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 23 तारीख शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि है, शनिचरी अमावस्या का योग बना हुआ है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन सूर्य के साथ विराजमान होकर चंद्रमा और साथ में वो जो केतु है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ग्रहण बनाएगा। ये योग ध्यान रखिएगा, और ये ग्रहण बनाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग आपके लिए बनाएगा, और ये ग्रहण आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाने के योग बनाएगा। आगे आने वाले समय में उस ग्रहण का प्रभाव भी आपको बता देंगे, लेकिन इस समय ध्यान रखें कि ये समय जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके सुखों में थोड़े से कहीं ना कहीं अंधेरा लाने का योग बना सकता है। थोड़ा खर्चे अननेसेसरी बढ़ाता दिखाई देगा। मकान के संबंध में, थोड़ी ज़मीन जायदाद के संबंध में, कुछ रिपेयर ये वो, यानी घर मकान के सुख के संबंध में कहीं ना कहीं थोड़ी सी, गाड़ी घोड़े के सुख में कहीं ना कुछ टायर पंचर के कुछ ख़राब, ये ऐसे योग बनाता दिखाई देगा। तो ऐसे में इसको ठीक करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप कुछ ना कुछ उपाय करते रहें। ऐसे में कुछ गरीबों को भोजन कराना, कुछ कराना, काली चीज़ों का दान करना, साबुत उड़द का दान करना, ये सारे उपाय हैं, इनको करेंगे तो अच्छा रहेगा। 24 तारीख रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और इस दिन खास योग बन रहा है कि जो आपके आने वाले समय में कष्ट होने वाले हैं उससे बचने का रास्ता आपको दे दे। इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य को जल दें, हो सके तो नमक का दान करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, आगे आने वाले समय में चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लग सकता है, लेकिन इस दिन शाम को थोड़ी देर के लिए चंद्रमा दिखाई देंगे। साउथ की तरफ थोड़े से चंद्रमा निकलेंगे और वो कहीं ना कहीं यदि दर्शन कर लिए आपने उनके, बहुत छोटे से बाल के बाहर के चंद्रमा उस समय दिखाई देंगे। चंद्रमा निकलेंगे तो सुबह ही, लेकिन सूर्य के साथ ही निकलेंगे, लेकिन सूर्य के कारण से दिखाई नहीं देंगे। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद थोड़ी देर के लिए चंद्र दर्शन होगा और इस दिन जो चंद्र दर्शन कर लेगा उसके वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। उसके लिए किस्मत में ऐसे योग बन सकते हैं कि एक कवच मिल जाएगा कि लाख दुश्मन बुरा चाहे आपका, लाख दुश्मन आपको फंसाना चाहे, लेकिन वो फंसा नहीं पाएगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से क्या है उसका महत्व, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन चंद्र दर्शन कर जरूर लीजिएगा। चंद्र दर्शन यदि हो जाए तो माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद भी ले लीजिएगा, गौ पूजन कर लीजिएगा, कुछ दान पुण्य कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा इस उपाय से आपके लिए। 25 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग तो देखिए हर रोज चलता ही रहता है। ये परिवर्तन मंगल के साथ आपके मन का स्वामी विराजमान हो जाए तो क्या होता है, मन सद जाता है, चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ें कुछ 2 दिन पहले लग रहा था कि हमारे फेवर में नहीं है, ये ऐसा योग बन रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में आने की स्थितियां उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई देंगे, चीज़ें आपके फेवर में आती भी दिखाई देंगी, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा और साथ लीजिए, थोड़ा और अच्छा कर लीजिए। सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद मीठे, बर्फ़ी बनी इत्यादि, मखाने इत्यादि, इनका सेवन, इनका दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन वराह जयंती है और विश्व के कई कोनों में इस दिन गणेश चतुर्थी का योग भी बनेगा, क्योंकि मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। कई क्षेत्रों में मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी इसी दिन व्याप्त होगी, तो जिन जिन क्षेत्रों में मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी रहेगी उस दिन गणेश चतुर्थी वहाँ उसी दिन मनाई जाएगी। महाचतुर्थी हो जाएगी, महामंगली चतुर्थी हो जाएगी, क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है, मध्याह्न व्यापिनी भी जिन क्षेत्रों में बन जाएगी। विदेशों में तो, यूरोप में और अमेरिका में तो उस दिन बनी जाएगी और खासतौर पर भारत के कुछ क्षेत्रों में बनेगी। तो ऐसे में इसका उपयोग यदि आप कर लें, गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। वराह जयंती भी है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग आपके लिए जो योग बना रहे हैं वो करीब 70% 75% आपके फेवर में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी का स्तवन, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर वराह जयंती, देखिए योग कितने अच्छे हैं। वराह जयंती, अंगारक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का योग और साथ साथ पत्थर चौथ का योग भी बनेगा। चंद्रमा कलंक लगा सकता है, चंद्रमा ने कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण तक को कलंकित करने का योग बना दिया था। तो इस दिन का चंद्रमा इतना भयावह है, कारण है वो भी उसका सिद्धांत हम आपको देने वाले हैं। लेकिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त शुभ योगों को और नेगेटिव चीज़ को हटाने के लिए इस दिन गणेश जी को सिंदूर, शंकर भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का, सुंदरकांड का पाठ, हनुमति यज्ञ, गणेश यज्ञ, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, ये सब कार्यक्रम रखे हैं, भंडारा रखा है, आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
ये शाम को कार्यक्रम रहेगा विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं और अपने नाम से भी कराने के लिए हमारे फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 27 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है भारत में। इस दिन गणेश चतुर्थी का योग रहेगा, पत्थर चौथ का योग रहेगा। तो ऐसे में सुंदर रूप से गणेश जी का स्तवन करके कार्य करने का प्रयास करें और भगवान के आशीर्वाद से शाम के समय से आपके लिए राशि में राजयोग का निर्माण भी होने के योग बन जाएंगे। प्रबल रूप से आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बनते दिखाई देंगे। तो उसका आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सुंदर गणेश जी का स्तवन कैसे किया जाना चाहिए, क्या है सिद्धांत, वो भी समझ लीजिए। भारतीय संस्कृति में हर रोज एक नया त्यौहार होता है और उन कथाओं के पीछे पीछे, उन अवतारों के पीछे पीछे बड़े रहस्य की बातें छुपी हुई होती हैं, हमारे जीवन पे जो बड़ा व्यापक प्रभाव डालती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के साथ साथ समस्त संसार में उनको आशीर्वाद मिला कि जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूज्य माने गए। और प्रथम पूज्य के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी पूरे संसार में फैली। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो आकृति थी जिस प्रकार की, उसको देखकर चंद्रमा एक बार उनका उपहास करने के लिए उद्धृत हुए। चंद्रमा उनके स्वरूप को देखकर जब हंसे तो कहा जाता है चंद्रमा को कलंक लगा। श्री गणेश के श्राप का उनको भागी बनना पड़ा और गणेश जी के श्राप से कहा गया कि चंद्रमा अपने सौंदर्य पर जो लेकर जो इतराते हैं, उनका जो भी दर्शन करेगा उन पर कलंक लगना भी आवश्यक हो गया। उस दिन से कहा जाता है कि चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा कि बिल्कुल आज के बाद जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको अपने स्वरूप के ऊपर इतना अभिमान है कि जिसके कारण से तुम बड़े सुंदर लगते हो कि तुम्हारे में कलंक रहेगा, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर भी कलंक लगने के योग बनेंगे। तब कहा जाता है चंद्रमा बड़े शोक भाव से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, बड़ी क्षमा मांगी। तब जाकर श्री गणेश ने उस पूरे जीवन पर्यंत के कलंक को, श्राप को केवल एक दिन पर बांध दिया। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, गणेश जी का जन्मोत्सव जिस दिन होता है, जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन तक के लिए कुछ देर के लिए चंद्रमा बाहर निकलते हैं शाम के समय पर, थोड़ी देर के लिए। और वो बड़े सुंदर चंद्रमा होते हैं उस दिन जब निकलते हैं। उनकी आभा बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो आभा ऐसी होती है कि उस दिन जिसकी नजर चंद्रमा पर पड़ गई, उनके जीवन में वो कलंक लगना निश्चय हो जाता है कि वो कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो उनका दर्शन कर लेता है तो उस दिन भगवान कृष्ण तक ने एक बार उस चंद्र के दर्शन कर लिए थे। चौथ के चांद का दर्शन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर भी इस भाव को रखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि चौथ के चांद को नहीं दर्शन करते हैं, चौथ के चांद को दर्शन कर लेने से कलंक लग जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गलती से मत्थे लग गया चंद्रमा। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार सामने देखते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं और ध्यान रहा नहीं, चतुर्थी है तो जिस दिन, और निश्चित मान लीजिए कलंक लगना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने भी गलती से चंद्रमा के उस दिन दर्शन एक बार कर लिए। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कलंक लगा सम्यंतक मणि चुराने का। कहा जाता है कथा के दृष्टिकोण से द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का एक उनका भाई था और वो साधना करता था, नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना कर कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वो सम्यंतक मणि भगवान से प्राप्त करी। और कहा जाता है उस मणि का इतना प्रादुर्भाव था, इतना चमत्कार था कि वो नित्यपति स्वर्ण को देती थी और उस स्वर्ण को जिस प्रकार से प्राप्त होता था, जिसके पास भी वो मणि रहेगी वो स्वर्ण ही स्वर्ण में खेलता था। तो वो नित्यपति इस भाव को रखता था। लोगों ने कहा सत्राजीत को कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए, जिससे समाज के सुंदर कार्य हो सके, समाज में सुंदर लोगों की सहायता हो सके। लेकिन सत्राजीत अभिमान ग्रसित था। तो सत्राजीत ने उस जब सम्यंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त कर लिया तो कहा जाता है कि वो 8 पैर सोने को का निर्माण करती थी। लोगों ने कहा भगवान कृष्ण को ये मणि दे देनी चाहिए, तेरे लायक नहीं है। लेकिन वो अभिमान ग्रसित था, साधना से प्राप्त करी हुई उस निधि को कैसे किसी और को दे दे। उसने वो मणि जो थी अपने भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर जंगल में चला गया। और जब वो प्रसेन जंगल में चला गया तो कहा जाता है कि वहां उसका युद्ध जामवंत से हुआ। जामवंत से युद्ध होने के बाद प्रसेन को जामवंत ने मार दिया
और जामवंत ने जब प्रसेन को मार दिया तो सत्राजित वहाँ पहले से ही इस बात से भाव था उसको कि भगवान कृष्ण इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। वो समाज की बात कर रहे थे। समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा था कि सत्राजित ये मणि तेरे स्वरूप के अनुसार से नहीं है, इसको भगवान कृष्ण के पास ही होनी चाहिए। इस भाव को मन में रखकर, क्योंकि वो देव योग से घटना घट चुकी थी कि भगवान ने चंद्र का दर्शन कर लिया था, कलंक उन पर लगना था और वो कलंक लग गया सब पूरे राज्य के अंदर। इस बात को सत्राजित ने आक्षेप किया भगवान, क्योंकि भगवान ने चुरा ली मेरी मणि। तो कहा जाता है कि भगवान इस आरोप से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से उनके चरणों को देखते हुए, प्रसेन के चरणों को देखते हुए जंगल में गए। जंगल में जाके देखा कि वो चरण जो है एक गुफा की तरफ जा रहे हैं और उस गुफा से एक प्रकाश सा बाहर निकल रहा है। भगवान ने जाके देखा कि उस प्रकाश के मणि से भालू के रीछ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और जब रीछ के बच्चे खेल रहे हैं तो भगवान ने उसको प्राप्त की। तो वहां जामवंत पीछे आए, और जामवंत जब आए तो भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। इससे पहले पूर्व में कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जामवंत कौन है? जो भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब इस धरा से गए तो अपने साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सबको ले गए। जामवंत भी उनके एक भक्त थे, लेकिन वो भगवान के साथ नहीं गए। कहा जाता है इस संसार में कोई भी एक मनुष्य जब तक मन में रहे तब तक इसे निवृत्ति मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान के साथ जाने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना था। जामवंत के मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष रखी थी कि भगवान के साथ वो अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा, एक तो जामवंत जी आप बहुत बूढ़े हैं, फिर आपने हमारी सहायता करी है, तो हम आपके साथ तो इस जन्म में तो युद्ध कर नहीं सकते। तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो इतने लाख वर्ष इसी धरा पे रहे, और जब फिर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ। और युद्ध में 21 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद वो युद्ध में कहा जाता है कि जामवंत हारे, और वहां से भगवान ने मणि भी प्राप्त करी और जामवती को भी प्राप्त किया, और उन दोनों को लेकर पुनः द्वारका पधारे और वो सत्राजित को वापस करी और पूरी कथा सुनाई। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने से वो जो कलंक होता है वो नहीं लगता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखिए। इसके साथ एक और बात बता देते हैं हम आपको, इस कथा के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि इससे पहले जो दूज का चांद निकलता है, जो इसी मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ जब होता है उस दिन दूज के दिन भी चांद निकलता है। कहा जाता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा बनी कि दूज का चांद अवश्य देखना चाहिए। जो दूज का चांद को देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगता। तो इससे पहले भाद्रपद मास में जो चांद दूज को दिखाई देगा, यदि उसका भी दर्शन शाम के समय कर लेंगे तो फिर गलती से यदि चंद्रमा चौथ का चांद आपके माथे लग भी गया तब भी उसका कलंक आपके मनोमस्तिष्क को परेशान नहीं करेगा। आपकी कीर्ति पर कलंकित नहीं करने का आरोप, जो कलंक करने का आरोप लगता है वो नहीं लगेगा। ये शास्त्र में अद्भुत चीज है, ये नहीं कि एक चीज का रास्ता नहीं है। तो आप समझे, इन वर्ण कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी। अब इस बात को एक और समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहां महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब ये तो कर्म के अनुसार से भाग्य बन गया ना। आपकी जन्मपत्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप इस प्रकार का दर्शन कर लोगे फिर आपका कलंक लग जाएगा जीवन में। ये तो आपके जीवन में कर्म के द्वारा किया गया प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित होता है। यानी आपकी जन्मपत्री के अलावा जन्मपत्री जो बनी वो तो आपके पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से आपके जन्म के समय का एक चार्ट बनकर आया, लेकिन उसके बाद जितना आप आगे चलते जाएंगे तो आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार से आपके भाग्य बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में एक प्रश्न भी कर लेते हैं कई बार। ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से ही जीवन को आगे व्यतीत करते हैं? नहीं भाई, आप उसके साथ साथ अपने प्रत्यक्ष कर्म के द्वारा भी अपने पूर्व अर्जित कर्मों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दुष्कर्मों को घटा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। जो आप यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, उपाय इत्यादि विभिन्न प्रकार से करते हैं वो यही तो है। इसी के द्वारा तो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर कर उसका घटन किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो यानी जो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भाव जो रखा गया है, यानी अब जो कर्म हो गया, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको हो जाने से जीवन में जो प्रभाव उसका उत्पन्न होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस घटना के माध्यम से केवल घटना मत समझें, केवल एक कथा को ना समझें, इसका सारांश को समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों का पड़ रहा है। तो आप
किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती हो भी गई तो उसका प्रायश्चित करने के विभिन्न मार्ग शास्त्र में जगह जगह वर्णित किए गए हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम समझें। तो इस दिन भगवान का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें। अब जो कर्म हो गया, अब चंद्रमा के द्वारा भी तो गलत कर्म हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, सामने एक ऐसी स्थिति बनकर आ गई, भगवान शंकर के पुत्र के ऊपर हाथी का चिन्ह लग गया। तो कोई भी व्यक्ति जब ऐसी प्रकार से एक अजीब चीज देखता है तो उपहास उठाने का एक स्वाभाविक प्रयास करता है। वो उपहास का जो उपहास यानी हास मजाक करने का कितना दुष्प्रभाव हुआ कि चंद्रमा पर जीवन पर्यंत का कलंक लग गया। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान के समक्ष क्षमा मांगी। तो उस क्षमा मांग के 365 दिन पूरे जीवन का कलंक हटाकर केवल 2 आधे घंटे के लिए उस कलंक को बांध दिया गया। चल इतनी देर के लिए तेरे को प्रायश्चित इतनी देर तो करना ही पड़ेगा, इतना तूने जो किया। तो यानी जिस प्रकार के भी ये कर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि हमारी गलत हुआ, उसको ठीक करने का मार्ग अवश्य बनाने का प्रयास करें। इन कथाओं के माध्यम से ज्योतिष के साथ हम कई बार एक कथा सुनाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सबका महत्व ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बिना पुराण के अनुसार से नहीं समझी जा सकती। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रहों को जानने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, बुरे हैं तो उनको निष्क्रिय कैसे करना है, उनका जो माध्य निकलना है, रास्ता निकलना है, वो इन जो वैदिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निकलना है। तो हमने इस बात को आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में इसलिए रखने का सोचा कि आपको पूरा सार समझाने का प्रयास, छोटे रूप में नहीं समझ सकते हैं तो आप किसी प्रकार की भी जीवन में चिंता करना छोड़ें। सबसे पहले तो अरे कुछ ये प्रभाव हो गया, बहुत सारे लोग से पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। अरे चलना है तो चलने दीजिए ना, उसका हम ठीक करने का रास्ता भगवान की प्रार्थना से, उन उपायों से सही मार्ग पर चलकर प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बड़े विचित्र होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है कि मैं इसको कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, ये पंडित जी मेरे लिए ये जब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। क्या? अरे आपके स्वयं करने से होने वाला है। मैं ये पहन लेता हूं, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्म मन से सोचने से, कर्म को सही मार्ग पे करने से तब जाकर कष्टों से निवृत्ति का मार्ग बनेगा। इसको सैद्धांतिक तौर पर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपका स्वयं का समर्पण चाहिए, तब जाकर भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो ये सुंदर रूप से गणेश जी का जो जन्म की कथा है ये बड़ी अद्भुत है, और हमने इस दिन विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आश्रम में बड़े विशेष कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से बड़ा एक और योग बन रहा है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन योग बन रहा है, कई क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रवाद रहेगा इसमें। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है इस बार, अब पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां मध्यकालीन चतुर्थी जिस समय पर आ रही है, जैसे यदि हम बहुत सारे विदेश में देखें, भारत से आगे जाके देखेंगे तो वो मंगलवार के दिन ही चतुर्थी का योग पड़ रहा है जो वहां रहेगा। तो वहां महाचतुर्थी का योग बन गया, यानी गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार के दिन रहेगी तो महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी दोपहर के समय जहां चतुर्थी जिस समय पड़ रही है वहां गणेश चतुर्थी मानी जाएगी। और कलंक 14 जो चौथ है वो भी पत्थर चौथ जो है वो उसी दिन बनेगी। इसका एक नाम पत्थर चौथ भी है। पत्थर चौथ का मतलब होता है, पुराने जमाने की व्यवस्था बना दी गई थी कि भाई चांद को नहीं देखना है तो पत्थर बाजार में लोग घर से रखते बाहर मार देते थे कि भाई कोई निकलेगा ही नहीं बाहर किसी कारण से। वो कल्याण के लिए था। पत्थर मारने की परंपरा ये नहीं थी, वो पत्थर इसलिए चढ़ा दिए जाते थे कि भाई कोई निकले, गलती से किसी का जो डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर वो कलंक ना लगे उसको। तो उससे बचने के लिए एक परंपरा इस प्रकार से कुछ देसी जगहों में चल गई, लेकिन शास्त्र में इसको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। तो वो पत्थर चौथ के नाम से भी प्रचलित हो गया है वो चौथ जो है। तो वो मंगलवार को, जिन क्षेत्रों में मध्याह्न वापनी चतुर्थी रहेगी मंगलवार के दिन, तो उस दिन वहाँ पर वो चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगी तो मंगलवार के साथ साथ बुधवार के दिन है तो वो बुधवार के दिन चतुर्थी मना रहे हैं। और इस प्रकार से आप इस कथा का श्रेय महत्व समझते हुए अपने जीवन में शुभ लेने का प्रयास करें। तो वृषभ राशि वालों, गणमान गणेश जी की सुंदर स्तुति का योग है, और ऐसे में इन खास प्रयोगों को सावधानी के साथ करने से भगवान की कृपा प्राप्त करने के, विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद लेने से, जिन्होंने भी लिया भगवान शंकर ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, ये प्रथम पूज्य बनाया है। और जो जो भगवान गणेश, क्योंकि शास्त्र कहता है ना, भगवान गणेश की सुंदर आराधना कर लेते हैं, उनके साथ रिद्धि सिद्धि सदा है, वो आपके जीवन में भी पदार्पण कर जाती हैं। और शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी का आशीर्वाद जिनके साथ है तो उनको तो आपको सर्वोपरि रखना ही चाहिए। 28 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह योग परिवर्तन का स्थिति बना चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के मामले में
थोड़ा सा मनोमस्तिष्क के विचारों के मामले में समस्याएं हैं, तो विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। समय अनुकूल है, समय बिल्कुल श्रेष्ठ है, लेकिन विचार कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आपके शत्रु बने हुए हैं, तो आप नेगेटिव सोचना देखना बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन ऋषि पंचमी है, रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने का दिन है। ऋषियों की परंपरा से हम आते हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के ऊपर हैं, चाहे वो कश्यप हों, चाहे वो वशिष्ठ हों, चाहे वो जो भी ऋषि इत्यादि शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब का ध्यान करने के, सप्त ऋषियों का पूजन करने का इस दिन है। अत्रि इत्यादि, भारद्वाज इत्यादि समस्त ऋषियों को तर्पण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उनका आशीर्वाद इस सुंदर मिल जाता है। ऋषि मार्कंडे को मिला उनका आशीर्वाद, जिनकी अल्पायु थी, इन सप्त ऋषियों के प्रभाव से ही भगवान का आशीर्वाद उनके जीवन में पदार्पण कर पाए। हमने कुछ दिन पहले उस वृत्तांत को आपके समक्ष रखा था। आप चाहें तो पुनः हमारे चैनल पर जाकर उस वृत्तांत को समझ सकते हैं कि कैसा सुंदर सिद्धांत है भारतीय संस्कृति में आशीर्वाद का, कि अल्प मृत्यु भी जो है वो अमरता में परिवर्तित की जा सकती है। ये आशीर्वाद का चमत्कार है, तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऋषियों का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, फिर उनके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए संत महात्माओं की शरण में जाने के लिए भारतीय परंपरा हमको अग्रसित करती है। तो 29 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य षष्ठी, बलदाऊ षष्ठी और साथ साथ अगस्त तारा भी उदय होने के योग बना रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य का, मन विचारों का, अननेसेसरी के खर्चों को कंट्रोल यदि आपने कर लिया, लाभ के रास्ते अवश्य खुल जाएंगे। ऐसे योग बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राजयोग तो बन रहा है आपकी राशि में, लेकिन साथ साथ थोड़ा खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए खान पान जो है वो थोड़ा स्कैन करके करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दें, सूर्य षष्ठी है इस दिन, गेहूँ इत्यादि का दान करना अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर स्वास्थ्य के मामले में एक दिव्य उपयोग करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में जैसा हमने कहा समय भारी चल रहा है। इस दिन बलदाऊ छठ है, भगवान कृष्ण का छठ का पूजन किया जाता है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि दही और हल्दी के द्वारा भगवान को स्नान कराया जाता है और उसी को आशीर्वाद स्वरूप अपने शरीर में मर्दन किया जाता है। ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है शास्त्र के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य देने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी बहुत सारी स्किनों की समस्याएं ठीक करने के लिए। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है इन दिनों, खासतौर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्किन की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए ये बहुत सुंदर प्रयोग है। इसको करने का प्रयास करें। देखिए, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी दृष्टिकोण से हमने अपने हॉस्पिटल में इसको करके देखा। बहुत सारे स्किन डिसीज़ के पेशेंट आते हैं और हल्दी और विशेष तौर पर दही का उपयोग करते हुए जब हम उनको कल्प देते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से उनकी समस्याओं को ठीक करने का रास्ता बन जाता है। आजकल स्किन की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए आजकल जो मॉडर्न डॉक्टर हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो कोई भी जो यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, या तो उसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं और या उसके अंदर पेट्रोलियम जली को इस्तेमाल किया जाता है बेस के तौर पर। तो आप समझें, जैसे आपके मुख में कोई चीज़ जाती है तो वो शरीर के अंदर जाती है, ऐसे ही स्किन में भी कोई चीज़ लगती है तो वो भी शरीर के अंदर शोषित कर ली जाती है रोमकूपों के द्वारा। तो कैसे लगा लेते हैं आप इन सब चीज़ों को जो सो कॉल्ड आज की तारीख में मॉडर्न सिस्टम ने आपके समक्ष डाल दिया है। तो आप कहीं ना कहीं सोचें, तो प्राकृतिक चीज़ों को साथ लेने का प्रयास करें। आज देखें, कई लोग ऐसे वातावरण को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कई लोग आपके ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब प्रकृति से दूर करते चले जा रहे हैं। तो मैंने आपको सिद्धांत दिया, तो आप इसको समझें। ये प्राकृतिक सिद्धांत कृष्ण जी के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है, तो यदि आप करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। हल्दी युक्त दही से स्नान करना, भगवान को स्नान कराना, फिर उस प्रसाद स्वरूप अपने अंदर लेना, उसको बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन अगस्त उदय हो रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं, उदित अगस्त पंत जलशोषा। चतुर्मास तो चल रहा है, लेकिन पंत जाने का, आगे बढ़ने का रास्ता इन दिनों खुल जाते हैं। धीरे धीरे वर्षा ऋतु थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है और प्रकृति जो है वो नया कुछ प्रस्फुटित उदय करने की तरफ उदय होती है। और अगस्त उदय होने से प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण शरद ऋतु का आरंभ के साथ साथ एक नया उदय होने का योग भी बनता दिखाई देता है। 30 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह थोड़े से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपके लिए, लेकिन मन थोड़ा अंदर से कच्चा कच्चा रहता दिखाई दे रहा है, उसको बल देने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके दो कारण हैं, चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, साथ साथ बुध अस्त हो रहे हैं। बुध परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं लेकिन अस्त भी हो जाएंगे। ऐसे में बुध का अस्त होना, सूर्य के साथ विराजमान होने के कारण से ये चीज़ों को कहीं ना कहीं निष्फल करता दिखाई देगा। आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में थोड़ी कमी लाता दिखाई देगा। तो इसमें बुद्ध को शक्ति देने की आवश्यकता लगातार पड़ेगी। वाणी संयम रखिएगा। बुद्ध के अस्त होने से वाणी संयम समाप्त हो जाता है और बाकी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। हरी चीज़ों का दान करना, गौशाला में हरी चीज़ों का दान करके पालक इत्यादि को देना, गौ सेवा करना बहुत ज़रूरी रहेगा।
तो ऐसे में बुद्ध की शक्ति देने के लिए बुद्ध का मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं, और ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हमने विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से जो ये हमारा चैनल है, इसमें हमने कुछ मंत्रों का एक ऑडियो लिंक डाल दिया है। उन मंत्रों का आप घर बैठे बैठे सुन भी सकते हैं। उन चांट्स को, उन वाइब्रेशन को सुनकर 108 बार यदि आप सुन लिया और खुद भी जब साथ में कर लिया, तो क्या होगा, उसका पॉजिटिव एम्बियंस जो है, एक वाइब्रेशन ओरा जो है आपके चारों तरफ व्याप्त हो जाएगा और आपके इन नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव से आपको बचाने का रास्ता खोल देगा। 31 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महालक्ष्मी व्रत के सुंदर योग आरंभ हो गए हैं। वर्षों से लोग महालक्ष्मी जी की उपासना कर उसका लाभ लेते आए हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष वो जो शास्त्र विधि है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। महालक्ष्मी की पूजन करना एक अलग चीज़ है, अनुष्ठान करना एक अलग चीज़ है। आमतौर पे जनमानस केवल भगवती को फूल, दीप नैवेद्य इत्यादि पंचोपचार पूजन करके ही सोच लेता है कि पूजन हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग क्या करते हैं, वो 16 दिन की 16 गांठें लगाकर वो धागा धारण करके सोच लेते हैं, लेकिन अनुष्ठान कहाँ हुआ, कैसे होगा चमत्कार, क्या है उसके पीछे कथा, वो सारी रहस्य हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी आपने नित्यपति राशि का फल समझने का प्रयास किया, और अब आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अगस्त के अंदर एक तिथि पड़ रही है, वो है महालक्ष्मी व्रत की। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए महालक्ष्मी कृपा चाहिए, और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के रास्ते शास्त्र में अनेक विद्यमान हैं। लोग परंपरागत महालक्ष्मी के व्रत रखते ही हैं, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से किए जाएं, शास्त्र में उसके ऊपर अनेक कथानक, अनेक जो प्रकार हैं, उनकी पूजाओं की पद्धतियां हैं, वो विकसित की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं विशेष तौर पर। लेकिन व्रत किस प्रकार से किया जाए, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं, ये भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार से देंगे। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं और अनेक अनेक उपनिषदों में, पुराणों में उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु भ्रमण करते करते उनकी इच्छा मन में आई कि भगवान के दर्शन किए जाएं। तो वो घूमते घूमते विष्णु लोक पहुंचे। वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री सागर में शेषनाग के ऊपर भगवती के साथ विराजमान थे, और योग निद्रा में उस वक्त भगवान गए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। महाराज भृगु जब पहुंचते हैं, महर्षि भृगु वहां पर, तो भगवान योग निद्रा में होने के कारण से उठते नहीं हैं। तो भृगु को बड़ा विचित्र लगता है, पता नहीं किस कारणवश उन्होंने अपना जो चरण था वो भगवान विष्णु की छाती पर रख दिया और कहा कि आपका भक्त यहां आया और आप प्रभु आप विश्राम में हैं। कहा जाता है कि भगवान तत्काल उठे और उन्होंने भृगु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप आए और मैं विश्राम में रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चरण से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया, कहा जाता है महालक्ष्मी वहीं बैठी हुई रुष्ट हुई थी। जो रुष्ट हुई तो उन्होंने महाराज भृगु को श्राप दिया कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से जो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। भृगु महाराज ने भी बड़े उत्कृष्ट प्रकार के विद्वान ऋषि रहे, और उन्होंने वर्णन, शास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन्होंने भगवती के सामने अनुनय विनय के साथ एक प्रार्थना करी कि भगवती, ये मेरा भगवान का एक निजी संवाद था, भक्त हूँ, और भक्त की विशेष तौर पर एक भगवान के साथ अपने दास की, अपने स्वामी के साथ एक बड़ी तारतम्यता होती है, एक घनिष्ठ प्रेमता होती है। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने श्राप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ऐसे मंत्र बनाता हूं। महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए श्री विद्या के अंतर्गत आए श्री सूक्त का निर्माण उन्होंने उस कथानक के बाद किया और कहा कि जो मैं क्या, ऋषि क्या, कोई भी वर्ण का व्यक्ति संसार में इन मंत्रों को जप करेगा, उनके द्वारा यज्ञ करेगा, इस पद्धति के द्वारा कार्य करेगा, तो मां भगवती आपको उस दास पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और उनके द्वारा बनाए गए वो मंत्र विशेष तौर पर कहा जाता है महालक्ष्मी सूक्त के रूप में उपस्थित है। ऋग्वेद में आए हुए उपनिषद के अंतर्गत, ऋग्वेद उपनिषद के अंतर्गत आए हुए इस महालक्ष्मी सूक्त के अंदर इन मंत्रों का वर्णन मिलता है। और सत्य माने हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया। ये जो विधि है श्री सूक्त की, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम। ये जो 16 मंत्र है, हमने 2 मंत्र आपके समक्ष इस वक्त यहाँ रखे। इनको
जो नित्यपति इनके द्वारा भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। और तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं उस जातक पर अपनी कृपा करने के लिए। तो इन महालक्ष्मी के जो व्रत आरंभ हो रहे हैं 31 तारीख से, भाद्रपद मास कि जो अष्टमी जो बन रही है उस दिन से ये महालक्ष्मी व्रत आरंभ जो हो रहे हैं, इस दिन से नित्यपति भगवती की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इन मंत्रों का जप और नित्यपति घी के द्वारा, कमल के बीजों के द्वारा और बिल्व की सामग्री का उपयोग करते हुए, समस्त चीज़ों का उपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से यदि नित्यपति इन मंत्रों का जप आप इन 16 दिनों में करेंगे तो भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने का योग बन जाता है। बाह्य तौर पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनकी पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, और वो तो पूजा हुई, व्रत कहाँ हुआ, जो उनके समर्पण भाव हुआ। लेकिन जो मूल कारण है, जो है कृपा प्राप्ति करने का जो सिद्धांत है, फिनोमिना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो ये श्री सूक्त का जप है, श्री सूक्त का यज्ञ है। यदि इन श्री सूक्त के मंत्रों का नित्यपति यज्ञ करते, हमारे इस चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मंत्रों को देख सकते हैं। हमने उसका पूरा यज्ञ अपने इस चैनल पर रखा है, डाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। और नित्यपति यदि उनका 108 बार श्रवण, उसका स्तवन आप करना शुरू कर दें तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का जो चाहो, जैसा चाहो वैसा होने के योग, चमत्कार एक नहीं हजारों बार हमने देखा। हम भी संसार में रहते हैं, और जो व्यवस्था अब चलती है भगवती कृपा से अद्भुत रूप से वो कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो आप कैसे भी जीवन में दुर्भाग्य के योग बने हुए हो और ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, वो मंत्र वो शक्ति है कि मंत्र जो है वो देवताओं को बाध्य कर देते हैं आप पर कृपा करने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को एक तरफ कर देते हैं। यदि इन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी चमत्कारिक संस्कृति है कि जो योग कहा साथ साथ क्या है कि जो बिल्कुल पद्धतिबद्ध युक्त है कि अगर आप पूर्ण इस श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से इस मार्ग पर चलोगे तो उस गंतव्य के निष्कर्ष पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है जो हमने आज इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। तो इस भाद्रपद मास के जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें इन 16 दिनों में नित्यपति, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसके लिए पूरा नित्यपति यज्ञ रखा है और पूर्ण विधि के अनुसार से भगवती महालक्ष्मी के ये अनुष्ठान को किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए हमारे जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। आपके कैसे भी ग्रह योग हो, कोई बड़ा का कार्य हो, हमने जितनी बार भी, जिसके लिए भी, जब भी, अपने लिए भी, जैसे जब आवश्यकता के अनुसार से करते हैं तो भगवती के ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। और ये बाण वो बाण है कि लक्ष्य भेद कर ही आता है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही काम करता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन महालक्ष्मी व्रतों को करें, श्रद्धा के साथ इन तरफ चलें। हमारा विश्वास है कि भगवती कृपा से आपके अद्भुत मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष समस्त राशि का प्रभाव उपस्थित किया, तो आप इस पर चलकर, इन मंत्रों को जानकर, इस विधि को जानकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।